जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पर सहायक भंडार बेस के अंतर्गत पर भंडारी जो भी है उसके लिए भंडार होगा वैसे तो इसके लिए समूह ग के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन अपडेट किया 25 पोस्टों के लिए देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आता है, साथ में इसमें इसी के साथ में आपके लिए सिलेबस भी यहाँ पर रिलेट करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर देहरादून 248008 इसका पिन कोड नंबर है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे न्यू बिगिनरों के लिए www.ssc.uk.gov.in पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक भंडार या भंडारी जो है के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन 15 मार्च 2024 से अपडेट किया है। 28 मार्च से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। 17 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। www.ssc.uk.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब आप अप्लाई करना, ऑफिशियल वेबसाइट के कितनी वैकेंसी है, किस चीज के लिए वैकेंसी है, ये चीज हमने देख लिया। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी बटी है उस चीज को बात करेंगे। सहायक भंडार बेस के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड। शेड्यूल कास्ट में 5 पोस्ट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लास में 3 सीटें हैं जिनमें से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। जनरल और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 14 सीटें हैं जिनमें से 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। 25 पोस्टों में से 7 सीटें अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। ऑर्फेन के लिए 1 सीट रिजर्व हो जाता है और उसके बाद में दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। और अगर बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 42 है। और पद के स्वरूप की बात करेंगे तो स्थायी बेस के अंतर्गत अंशदायी और पेंशन युक्त है। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, अनिवार्य अर्हता जिसको कहा जाता है, सबसे पहले ए पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। देखिए कभी कभी आप कंफ्यूजन मत क्रिएट होने देना अपने अंदर, ठीक है ना। जैसे जहां पर एज लिमिट 18 से लेकर 42 साल एज दिया जाता है तो उसके अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था। उससे पहले उत्तरांचल था तो उसी बेस के अंतर्गत जिसने अपना एजुकेशन उत्तर प्रदेश बेस से लिया था, इसी के साथ साथ में पहले क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ ही था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मतलब वहां से क्वालिफिकेशन को रिलेट किया जाता है। देखना कभी भी, लेकिन जो जिसमें कम एज लिमिट वाला होता है वहां पर उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम रिलेट नहीं होता, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और बी पॉइंट की बात करेंगे, व्यवसाय प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद से किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है आवश्यक है, या किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। और सी पॉइंट है, हिंदी एवं कंप्यूटर का कार्यकारी ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी प्रादेशिक सेना में यदि आपने 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 घंटे के लिए होगा। इसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी बेस के अंतर्गत ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 45% मार्क्स लेके आना है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को 35% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी होगा। और एज लिमिट की बात करेंगे, 1 जुलाई 2024 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। और उसके बाद में देखते हैं आवेदन के पात्र कौन होंगे, वो चीज़ हमने बात कर लिया था आगे वाले पे, कोई इतना है नहीं। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो गवर्नमेंट जॉब करता है उसके लिए, नेशनलिटी आप जानते हैं। और उसके बाद में कोई रिफ्यूजी बेस में भी लिया जाता है। करेक्टर अच्छा होना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जमा करना होता है। वैवाहिक परिस्थिति की बात करेंगे तो 1 से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक स्वच्छता होना चाहिए। रिजर्वेशन ओरिजेंटल और वर्टिकल बेस में होना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद में जैसे फॉर्म फीस की बात करेंगे, अनरिजर्व्ड और जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये, ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं आगे क्या निकल के आ रहा है। वैसे तो अब सिलेबस ही होगा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है तो हमने फॉर्म फिल करने के लिए देख लिया। सिलेबस है देखिए, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सहायक भंडारी के पद हेतु पाठ्यक्रम। सबसे पहले सहायक भंडारी के कार्य एवं दायित्व क्या है, स्टोर प्रबंधन, मतलब भंडार के लिए, भंडारी नहीं है, ठीक है, अब क्लियर हो गया। सहायक भंडार के कार्य एवं दायित्व क्या है, स्टोर प्रबंधन और इन्वेंट्री प्रबंधन एवं प्रक्रिया, स्टॉक प्रबंधन एवं प्रक्रिया, बजट निर्माण, बीआईएस और कोड यहाँ पर रिलेट होता है। यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है। यूनिट सेकंड में है व्यवसायिक ज्ञान, उपकरण एवं औजारों की पहचान, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, विशिष्टता है, रख रखाव, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, उपकरण, सामग्रियों
के सांकेतिक चिन्ह। फिर है सुरक्षा नियम की बात करेंगे, सुरक्षा चिन्ह, अग्निशमन यंत्र के प्रकार एवं कार्यविधि, प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षा अभ्यास। फिर है यूनिट 3 की बात करेंगे, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर्स, ईमेल, वायरस और एंटीवायरस से, जैसे और सब्जेक्टों में भी यहाँ पर रिलेट होता है। ठीक है, ये सिलेबस है। 4 यूनिटों के अंतर्गत पर भी सिलेबस बटा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सहायक भंडार के लिए जो 25 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, यूनिट 1, 2, 3, 4 3 यूनिटों के अंतर्गत पर सिलेबस प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के अंतर्गत में हमने क्या क्या चीज़ों को देखा, एक बार शॉर्टली रूप से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर देख लेंगे क्या चीज़ें हैं। जैसे हमने देखा कब से कब आप फॉर्म फिल करेंगे, किस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, और कैटेगरी के अंतर्गत कितनी वैकेंसी, एज लिमिट क्या है, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, अधिमानी वरीयता क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या होगा, कितने मार्क्स से लेकर आपको क्वालिफाई करनी है, और उसके बाद में आपका फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे क्या होगा। और एक चीज हमने ये नहीं देखा ना, इसके अंतर्गत पे देख लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे ये चीज तो नहीं दी है, सिलेबस ये हमने देख लिया था कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, कहीं लास्ट में भी देता है कि एग्जाम कौन कौन से जिलों के अंतर्गत पे कौन कौन से एग्जाम सेंटर बनाए गए, ये इन्फॉर्मेशन देता है। ये तो शॉर्ट कोड दिया गया इनके द्वारा, वैसे तो नहीं दिया है। ठीक है, जो भी चीज़ों का देख लेंगे। वैसे तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो तब ऑटोमेटिक रूप से शो करने लग जाएगा वहाँ पे कौन कौन से एग्जाम सेंटर है करके। कोई आपका कन्फ्यूजन अपने अंदर क्रिएट मत होना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन आप देखते तो पूरा इन्फॉर्मेशन देखते ही आपका क्लियर हो जाना चाहिए, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं और सुझाव भी आप दीजिएगा कमेंट करके, और पोस्ट को लाइक कर दीजिएगा तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय